ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आश्रम में इस समय समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का। तो आप भी आइए हमारे साथ मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। कमर को सीधा करते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने इष्ट देव का, परम पिता परमेश्वर का आइए गुणगान कर लेते हैं। और उपासना करते हुए आइएगा कमर को सीधा करते हुए ज्ञान मुद्रा के साथ लंबी गहरी श्वास भर लीजिए आप लोग भी। और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम। मांगते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा और पवित्र करते हुए शतायु की प्रार्थना, ताकि हम ईश्वर के गुणगान 100 वर्षों तक कर सकें। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अणिवः, ओम समुद्रो दणिवः, ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतेरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् दृष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षितावन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीची दिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षितः शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा।
ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडस्याग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मन् जगतस्थस्थिरसः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदा शतात जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्षों से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्न प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्षुकरम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इन्द्रं वर्धन्तु अब्धः प्रणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तु राहवना असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सरमार के पथिक हों दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरु पर प्रजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम
ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जीवन का सत्य और समाधान। प्रिय आत्मन, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि बाहर सुख खोजते हैं, जबकि सुख का स्रोत भीतर है। और धन, पद, संबंध ये सब साधन हैं, ये साध्य नहीं है। और जब साधन को ही साध्य मान लिया जाता है तो दुख जन्म लेता है। और इसलिए ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए जो एक वरदान आशीर्वाद के रूप में दिया, जिसका नाम विवेक है। मनुष्य के लिए एक आशीर्वाद जो कि विवेक है, और विवेक से किया गया कर्म हमें सुख प्रदान करता है और किसी भी बंधन में बांधता नहीं है। इसलिए और बिना विवेक के की गई भक्ति भी हमें बंधनों के पाश में बांधती है, वो और दुख भी देती है। साथ में न केवल दुख देती है, अपितु भक्ति भी वो मात्र दिखावे की रह जाती है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य केवल इसलिए दुखी है क्योंकि वह सोचता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, और वो इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसने ईश्वर का जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है, अप्राप्त हुई वस्तु जब मनुष्य को प्राप्त हो गई, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसने उस परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का आभार व्यक्त नहीं किया। जो कुछ उसके पास है उसके लिए वो कृतज्ञ नहीं है, अनुग्रह नहीं करता। वो उस परम पिता परमेश्वर के लिए कभी धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उनको हमें बार बार आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर के ही दिए के द्वारा दिया गया ये तन है, और ये जितनी भी समस्त संसार में हमें अप्राप्त वस्तुएं हैं जो हमें उन्होंने प्राप्त करवाई, वो केवल एक ही मात्र है जिन्होंने हमें प्राप्त कराई, उसका नाम ही ईश्वर है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हैं, जब आप अपने गुरु पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब परिस्थितियां आपके जीवन में स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह सत्य बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी चीज के प्रति आकर्षित हुए और हमने चाहा कि वो हमें मिल जाए और हमें प्राप्त हो जाए। हम बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे जगह जगह तीर्थ स्थल में न जाने कहां कहां मन्नतें मांगी, और उसके उपरांत भी हमें वो वस्तु नहीं प्राप्त होती। क्यों? कारण क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते। और कहते हैं ना, जो शिव चाहते हैं, हम तो उतना देखेंगे जहां तक हमारा दृष्टिकोण जा रहा है, लेकिन वो महादेव, वो ईश्वर, वो कई मीलों, कई वर्षों आगे का
देखने के बाद हमारे जीवन में हमें वो प्रदान करते हैं जो हमारे लिए वाकई में सुखकारी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए कह देते हैं। तो याद रखिएगा, स्मरण रखें इस बात का, अहंकार, विनम्रता, सेवा और समर्पण, इन 4 चीजों का अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अहंकार हमारे जीवन में अगर पतन कहीं हो रहा है तो उसकी जो मूल है, जड़ है, वो अहंकार है। रावण को अहंकार हुआ तो न केवल उसका ही सर्वनाश हुआ, अपितु उसके संपूर्ण परिवारीजन, संपूर्ण पुत्र और न जाने कितने अनगिनत सैनिकों का वध भी हुआ, जिसका कारण अहंकार जो रावण के हृदय में विद्यमान हो गया कि मैं ही भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त हूं और मैं त्रिकालदर्शी हूं, मेरा कौन क्या ही कर सकता है। तो इसलिए अहंकार हमें अपने जीवन में कभी भी धारण करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार जब हो जाता है तो व्यक्ति सीधा 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 पतन की ओर बढ़ता जाता है। और दूसरा हमने कहा विनम्रता, जिसका ठीक उल्टा किसके पास था बोलो? श्री रामचंद्र जी के पास। विनम्र हैं, सौम्य हैं, मर्यादाओं को कभी जिन्होंने उल्लंघन नहीं किया, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। तो विनम्र अगर आप हैं, यानी मैंने बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, सब कुछ उनके पास से जा रहा है लेकिन फिर भी वो विनम्र बने हुए हैं। वो हमें सीख देते हैं जीवन में कि परिस्थिति बेटा कितनी भी बुरी हो जाए, कितनी भी विपरीत हो जाए, हमें अपनी विनम्रता का कभी त्याग नहीं करना है, क्योंकि विनम्रता ही उन्नति का द्वार होता है। और इसलिए हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए। अगला बताया सेवा। सेवा जो होती है, सेवा सबसे बड़ी साधना है, और जिसका हमारे श्री पवन सुत हनुमान जी जो हैं, सबसे बड़ा उदाहरण उनका, यानी वो अपना घर द्वार, अपना सारा राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में अपने आप को, स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि सबसे बड़े राम के भक्त कौन हुए बोलो? श्री राम हनुमान जी हुए। और हनुमान जी से बड़ी सेवा किसी और की नहीं होती। विभीषण कह रहे हैं संपूर्ण दरबार में कि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो विभीषण अपने लिए बताते हैं कि मैं हूं भगवान प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त, मैंने अपना भाई को भी छोड़ दिया। तो हनुमान जी अपना छाती फाड़ कर दिखा देते हैं कि मेरे हृदय में बसे हुए हैं कौन? प्रभु श्री राम, सीता, लखन। तो सबसे बड़े भक्त हनुमान हुए। सेवा है, सेवा उनके पास है और उनकी साधना जीवन भर, जीवन पर्यंत चलती है। इसी को सेवा कहते हैं कि सबसे बड़ी साधना बोलो क्या हुई? सेवा। अहंकार, विनम्रता और सेवा। और इसके बाद हमने क्या कहा? अंतिम जो चौथी बात बताई हमने, उसका नाम था समर्पण। व्यक्ति ने, अब समर्पण का देखिए चौथा, मैं वहीं से रामायण के उससे चल रहा हूं, जितने भी उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, समर्पण का भाव अगर किसी में था तो भरत जी कितने प्रेम पूर्वक, इतना समर्पण अगर भ्राता हो तो भरत जैसा, यानी भ्राता नहीं है, एक क्षण के अंतिम पहर में भी उनके हृदय में, उनके मन में एक पल के लिए भी नहीं आया कि अब तो श्री राम चले गए, इन 14 वर्षों का मालिक इस राज्य का मैं हो गया। एक बात भी, किंचित मात्र भी उनके हृदय में, उनके मन में एक भी बार ये घर नहीं किया कि मैं अब इस अयोध्या का राजा हो गया। पादुकाएं रख देते हैं, इतने बड़ा समर्पण।
इतना बड़ा समर्पण कि प्रभु श्री राम जमीन पर लेटे होंगे, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे बड़े भ्राता, मेरे भैया जमीन पर लेटे होंगे और रोते हुए जमीन के नीचे गड्ढा खोद देते हैं और वहां अपनी शैया जमीन पर बिछाते हैं, वहीं लेटते हैं। कोई बेड नहीं होता, कोई बिस्तर नहीं होता, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये समर्पण। और आज अगर देखोगे कहीं, तो आज कहीं देखोगे तो भाई 3 चीजों के पीछे झगड़े होते हैं संसार में, जर जोरू और जमीन। जर जोरू और जमीन, जायदाद के पीछे, पत्नी या स्त्री के पीछे और भूमि के पीछे। तो इसलिए हमने 3-4 चीजें बताई आपको, अहंकार, विनम्रता, सेवा और समर्पण। ये 4 हमें श्री रामचंद्र जी के जब हम दर्शन करते हैं तो 4 चीजें हमें देखने को प्राप्त होती हैं। रावण से अहंकार, और रामचंद्र जी अहंकार को नष्ट कर रहे हैं विनम्रता से, और श्री राम को अपना कहना चाहिए संपूर्ण सब कुछ न्यौछावर करने को राम तैयार हो जाते हैं। किससे? सेवा से, हनुमान से। हनुमान तो फिर भी साथ हैं, जो साथ नहीं है भरत जी, वो तो ऐसे कि ना होते हुए श्री राम के वो समर्पण उनको दिखा देते। तो इसलिए 4 चीजों का हमें जीवन में बहुत ही सम्मान करना है। ये 4 चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसलिए जीवन में आपको यदि शांति चाहिए तो शिकायत ना करें। क्या करें बोलो? जीवन में यदि शांति चाहिए तो क्या करें? साधना करना है, अपेक्षा नहीं करना है। अपेक्षा नहीं करना है तो क्या करना है बोलो? हमें समर्पण अपने जीवन में बना के रखना है। हमें अपेक्षा नहीं, समर्पण करना है। हमने दिया क्या? आप देते हो ना कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए किया, हमने तुम्हारे, आपने क्या दिया? दिया क्या आपने? लोग ये कहते हैं बार बार कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमें क्या किया, तुमने हमें दिया क्या? तुमने हमें दिया क्या? अपने माता पिता से बच्चे कहते तुमने हमें दिया क्या? हाँ, और अगर इसी का थोड़ा सा उल्टा कर लो, आपने क्या समर्पित कर दिया बच्चों? संबंध में आपने दिया कितना, समर्पण कितना था आपका, वही तो देखा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो संबंध होता है वो देने से होता है, समर्पित, खुद को समर्पित करने से होता है। तो इसलिए जीवन में हमने कहा अपेक्षा नहीं करनी है, हमें समर्पित बनना है, समर्पित कर देना है। और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा नहीं होती, साधना होती है। और अंत में बस इतना ही कहेंगे आप सभी से, जो कि सत्संग में सभी लोग जुड़े हैं, कि ईश्वर ने जो दिया, ईश्वर ने जो दिया वही पर्याप्त है, और जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, ईश्वर ने जो दिया नहीं, वो हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि हमें हमेशा पृथ्वी से जुड़ा रहना चाहिए, हमें जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। और जब हम अपनी इच्छाओं के से अधिक आवश्यकताओं की तरफ भागते हैं, मैं हमेशा मना करता हूं कि किसी के दिखावे में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिएगा। लोगों को देखकर अपने आप को दूसरों के प्रभाव में आकर अगर आपने नहीं बदले तो बोलो कौन कहलाओगे? तो संत कहलाओगे। यही तो संत की परिभाषा है। संत कौन? जो दूसरों के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव ना बदले, यही तो संत की परिभाषा होती है।
तो जीवन में अभी जीना है तो संत की तरह रहिएगा। सब कुछ प्राप्त कर लेने का नाम जीवन नहीं है। जो अप्राप्त है तो उसको ये समझ लेना क्या अभी हमें आवश्यक नहीं है। ईश्वर ने जो नहीं दिया अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जबरदस्ती दूसरों के देखे दिखाए गाड़ी बंगला धन ऐश्वर्य वो सब कुछ हम देखा देखी एक दूसरे का प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्राप्त करते हैं हम रसगुल्ला रसगुल्ला कह रहे थे हैं? अब आपको रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से स्वाद तो नहीं आ रहा था, अब रसगुल्ला मुंह में डाल लो आप रस आ जाएगा ना है? लेकिन अगर आपको शुगर हो गया है तो अगर आपको शुगर है तो वही रसगुल्ला आपकी जान भी ले लेगा। तो अब हमें यह चीज देखनी पड़ेगी कि हमें रसगुल्ले की आवश्यकता है या नहीं है। बोलो, ये केवल और केवल किसी को देखकर उठी हुई भावना मात्र थी। मैं हमेशा कहता हूं ना कि जैसे बाजार में आप जब जाते हो देखते हो कि कहीं ये दुकान लगी है, कहीं वो खाने की दुकान लगी है और कहीं जलेबी टूट रही है, कहीं समोसे बन रहे हैं, कभी टिक्की बन रही है, कहीं मोमोज है, कहीं चाउमीन है, कहीं बर्गर है, कहीं ये कहीं वो, पता नहीं क्या क्या है। पूरी बाजार भरी पड़ी है और अभी आप भोजन करके घर से गए हो और जब आपको जो लगी है वो क्या है बोलो, वो आर्टिफिशियल भूख है। यही आपको रोगी बना देगी, यही आपको बीमार बना देगी। तो हमने कहा अपने स्वभाव को प्रभाव में आकर दूसरों के कभी भी बदलना नहीं है। तो समझ में आ गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मनीष कपूर जी कहाँ से हैं आप? कौन कौन जुड़ा हुआ है इस समय, कहाँ से, जरा शीघ्रता से बता दीजिएगा। और महादेव का दरबार है, शीघ्रता से दर्शन करते जाइएगा और अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करते जाइएगा। महादेव का पवित्र दरबार है। इस समय कौन कौन हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, जरा एक बार सभी का नाम ले लेते हैं। जसविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, हर हर महादेव आचार्य जी, और मिस्टर बुक्कर करके जुड़े हैं, हर हर महादेव। एक नाथ कुमार जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और एक नाथ कुमारी, हरिओम, हर हर महादेव। जसविंदर सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। शिव की प्रिय, क्या बात है। जय हो श्री रामचंद्र जी की जय हो। और राजा पंडित जी राम 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 राम। और जसविंदर सिंह जी हर महादेव, हर हर महादेव। जितेंद्र जी प्रणाम गुरुदेव, हर हर महादेव। दिनेश जी मेरे बारे में कुछ बताएं। बीना, हरीश जी हरिओम। मनीष कपूर जी हर हर महादेव। चलिए, अपने जो आश्रम का हमारा नंबर है उसको नोट कर लीजिएगा। 78 30 39 75 61। 78 30 39 75 61, 7830397561। तो ये हमारे आश्रम का नंबर है। अभी सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। महादेव का पवित्र दरबार है और सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। महादेव के दर्शन करते जाइएगा और अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करते जाइएगा। महादेव के श्री चरणों में अपने करबद्ध नमन करते हुए, माथे को, मस्तक को झुकाते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा। मनवांछित अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव का पवित्र दरबार है जी। कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा शीघ्रता से कहाँ से जुड़े हुए हैं,
शीघ्रता से जल्दी जल्दी आ जाइएगा। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, जिन लोगों ने अभी अर्जी जिनकी नहीं आई है वो शीघ्रता से अर्जी भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमने आपसे पूर्व में भी कहा कि अभी अर्जियां लगातार आ रही हैं, और जैसे जितनी जल्दी आप अर्जी भेजेंगे उतनी जल्दी आपका भी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शीघ्रता से अर्जी भेजिएगा। और महादेव अपनी जो भी मनोइच्छा है, जो भी मनवांछित मनोकामना है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी को शीघ्रता से समर्पित कीजिएगा, स्वयं को समर्पित कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, गुरु का। श्रद्धा और विश्वास जहाँ है वहीं सकारात्मकता है, वहीं जीवन है। और जहाँ नकारात्मकता है, जहाँ अविश्वास है, जहाँ श्रद्धा ही नहीं है, जहाँ निंदा है, कपट है, छल है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भरोसा नहीं है, वहाँ नकारात्मकता है, वहाँ जीवन कहाँ है? वहाँ तो मृत्यु के दरवाजे आपके लिए खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा में वो द्वार खुले हुए हैं। इसलिए जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है गुरु के प्रति, महादेव के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो वो श्री राम के प्रति, कृष्ण के प्रति यदि श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, पूर्ण समर्पण है गुरु के प्रति, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में सार्थकता है, जीवन में आपके उद्देश्य महत्वपूर्ण होंगे, आपके उद्देश्य सात्विक होंगे, आपके जीवन सार्थक होगा। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए, सात्विक बनाइएगा और आध्यात्मिक बनाइएगा, क्योंकि जीवन जहां आध्यात्म है वहीं जीवंतता है। तो इसलिए अपनी जीवंतता को बनाए रखने के लिए हम शीघ्रता से आपसे कहा, महादेव जी का पवित्र दरबार है, शीघ्रता से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए मस्तक को प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। और जो भक्तगण, जो साधक चाहते हैं कि उनकी लिखी हुई, हाथों से लिखी हुई अर्जी महादेव के चरणों में समर्पित की जाए, और उनकी कोई विशेष मनो इच्छा है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई दरिद्रता है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कोई संकट है, तो उसको महादेव के चरणों में रख दीजिएगा, अर्जी में लिख दीजिएगा, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। तो क्यों ना हम शीघ्रता से जल्दी करें, और जल्दी से पेन उठा लीजिएगा और नारंगी रंग का पेपर उठा लीजिएगा, क्योंकि ये 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है, और इसलिए हमने कहा ये जो जब सूर्य का वर्ष है तो आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो, उसके लिए हमने नारंगी रंग का पेपर ले लीजिएगा आप। और साथ में हमने कहा जल्दी से महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी समर्पित कर दीजिएगा। महादेव आप सभी की मनो इच्छाएं, मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमने कहा जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं हमें, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बाधाएं हैं, और उन अनुष्ठानों को हमारे माध्यम से आश्रम में जो होते हैं उनसे आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप निरंतरता से जुड़े रहिएगा। और साथ में अनुष्ठान कराने के लिए भी ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। और अगर किसी रोग से ग्रसित है, आप चाहते हैं कि उनका जो चिकित्सा है वो हम सात्विक तरीके से कराएं, आयुर्वेद के माध्यम से कराएं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसके लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। इस नंबर पे अपनी चिकित्सकीय रिपोर्ट भेज दीजिएगा, जो मेडिकल रिपोर्ट हैं उनको भेज दीजिएगा, बात कर लीजिएगा आश्रम में। और बात करने का जो समय है वो प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक है। और साथ ही हमने कहा
बात करने के लिए आप व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग अभी महादेव के चरणों में अर्जी भेजना चाहते हैं, तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। अर्जी भेजने के लिए और किसी प्रकार की चिकित्सा चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर हमारे आश्रम का नंबर है। इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। और साथ में अपनी सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, एक बार कॉल कर लीजिएगा। आपके शरीर को बीमारियों का घर मत बनाइएगा। आप आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अपनाइएगा और सभी प्रकार के रोगों, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, कष्टों को, संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो ये नंबर आप अपने डायल कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा शीघ्रता से आप अर्जी लगाइएगा और अपने किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी, जो माताएं बहनें किसी भी रोग से, गायनिकल ट्रबल से ग्रसित हैं, पुरुष भाई किसी गुप्त रोग इत्यादि से परेशान हैं, और किसी भी रोग से, मानसिक, शारीरिक, और अगर हम यूँ कहें कि बात, पित्त, कफ किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और ये हमारे चिकित्सा केंद्र और हमारे आश्रम का भी नंबर है। साथ में इस नंबर पे कॉल करने के लिए आपको प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही कॉल की जा सकती हैं, लाइनें खुली रहती हैं। और व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके हर हर महादेव लिखिएगा, आपको एड्रेस भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण विधि कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी ये भी पता चल जाएगा, रिपोर्ट इत्यादि भेजनी है वो भी पता चल जाएगी, है ना। कैसे आपकी रेखाएं हमें दिखानी है, कैसे आप धन वर्षा पोटली मंगानी है, कैसे औषधियों का हमें ऑर्डर करना है, वो सब कुछ आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, हंसते हुए रहें, आनंद पूर्वक रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट, संकट आपके जीवन में न आए। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। कल्याणमस्तु। ये किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को पूर्ण कर एक ही बार में आप शीघ्रता से लिख लीजिएगा। जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लीजिएगा। महादेव का पवित्र दरबार है। इस दरबार में अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए, मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा। और महादेव के दर्शन पाकर अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। क्योंकि हमने कहा जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ आस्था है, वहीं जीवन है। और जहाँ आस्था, विश्वास, श्रद्धा नहीं है, वहाँ जीवन कहाँ है, जीवंतता कहाँ है। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा। चंद्र प्रकाश अग्रवाल 27/5/87 करौली राजस्थान। गुरुजी 6 महीने से मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ। चलिए चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि महादेव का पवित्र दरबार है। अपने दोनों हाथों को करबद्ध जोड़ते हुए मस्तक को विनम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक महादेव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महादेव के चरणों में अपने मस्तक को नमन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण हों। महादेव आपकी सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करें। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। और शिखा जी, शुभम भव। तो चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हर हर महादेव, 27/5
1987 आपका साथ हो तो चलिए चंद्र प्रकाश जी, आइए आप शीघ्रता से जरा जल्दी से जुड़ जाइएगा और आपके जीवन की जो गहराइयां हैं उससे आपको अवगत करा देते हैं। आपका समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सारे डिसीजन गलत क्यों हो रहे हैं। चलिए चंद्र प्रकाश जी, आप परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं। तो हमने कहा हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद जो सब्सक्राइब के बराबर में डाउन एरो है उस पर क्लिक कर देंगे, ताकि हमारे जो एक ऑप्शन आएगा ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे चंद्र प्रकाश जी, तो वैसे ही आपके जो हमने कहा जो हमारे ये लाइव सेशन हैं उनसे आप अवगत तुरंत हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। हम प्रतिदिन राशि के हिसाब से, दिन के हिसाब से, पर्व के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से हम उपाय बताते हैं। उपाय जैसे ही यहाँ से हम अपलोड होते हैं, यहाँ से वीडियो, वैसे ही जी शिखा जी आप कैसे हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। राजा पंडित जी हरिओम जी हरिओम। तो चंद्र प्रकाश जी देखिए, आपकी जो राशि, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी? चलिए आपके विषय में बता देते हैं। एक तो आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है, व्हाट हैपेंड, बीमार थी, क्या तकलीफ हुई थी? आपकी राशि का स्वामी मंगल है, आप क्रांतिकारी हम क्षमा चाहते हैं आप, क्योंकि इस समय जब आपकी कॉल आ रही थी तो निरंतर आश्रम में बहुत व्यस्तताएं चल रही थीं और पूजा अनुष्ठान चल रहे थे, और अनुष्ठान को आप अच्छे से समझ सकते हो कि हम मुश्किल होता है, क्योंकि आपने अगर बीच में देखा भी होगा तो हम मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे ही लाइव सेशन में आ पाए हैं, और क्षमा चाहते हैं हमें समय नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। और कोई विशेष चीज़ हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चंद्र प्रकाश जी आपके विषय में आते हैं। आप देखिए, हमने कहा आप क्रांतिकारी युद्ध वाले सेनापति की तरह आपका जीवन है, और अगर हम यूं कहें आपकी स्थिति वैवाहिक है अविवाहित है चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी? बस ये बता दीजिए आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है। वैसे तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, पत्नी की डेट ऑफ बर्थ और बताइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर चीज के लिए आप पैशनेट रहते हो, एंथुसियास्टिक, उत्साही रहते हो, और मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। फिर ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है? और अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो हाँ, मैं वही कह रहा हूं, हाँ मैरिड लाइफ आपकी अच्छी ही रहेगी, और पार्टनर भी आपका गुड लुकिंग होगा। 17/8/88। हाँ, पत्नी से कभी कभी झगड़ा होता है क्या आपका? क्यों भाई?
पत्नी से झगड़ा होता रहता है क्या? जैसे युद्ध करने निकले हों। क्यों भाई? मनभेद होते हैं। नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी 1 मिनट उनका भाग्यांक भी देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। 8, 16, 17। हाँ, क्या बात है। 8, 32, 33, 34, 35, 36, 1 मिनट, 8, 32, 32, 6। आपकी आपकी सेक्सुअल डिजायर भी बहुत हाई रहती हैं। नहीं, वाइफ अच्छी, मैंने ये नहीं कहा खराब है। मैंने कब कहा खराब है? मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनर आपकी गुड लुकिंग है, ठीक है? पार्टनर आपकी गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, और दूसरा आपको सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई रहते हैं आपके, ठीक है? और दूसरा, आप अपने बच्चों पर, परिवार पर, अगर बच्चे हैं, परिवार है आपका, तो इस पर आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, आपको अगर है थोड़ा सा स्वभाव आपका, देखिए, कुछ चीजें आपने उस दिन देखी होंगी कामाख्या जी, और वो सब चीजें हमने, आपने यहाँ लाइव में भी देखी थी, क्योंकि आपकी वो पहली बार यहाँ मैंने देखा। जो शक्ति थी उसको महादेव ने, क्योंकि वो शक्ति हमारे ऊपर प्रयोग की जा रही थी। वो शक्ति हमारे ऊपर प्रभावित करने के लिए थी, आपके लिए नहीं थी, ठीक है? तो इसलिए हाँ, तो हमने लाइव कंटिन्यू किया। महादेव ने बहुत रक्षा की, गुरुदेव ने बहुत रक्षा की, और यही साधना का आशीर्वाद होता है केवल। हाँ, मैं चलिए बता रहा हूँ आपको। कामाख्या जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इनको जरा बता दूं थोड़ा सा। आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे तो हम भी चले गए चंद्र प्रकाश जी। हमने कहा आपकी सेक्सुअल डिजायर हाई रहती है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, कभी हॉट टेम्पर्ड हो जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है। आपका स्वभाव थोड़ा सा एकदम से अचानक से गर्म हो जाता है, और आप ये चाहते हो कि हमारी तरह से चीजें की जाएं, और अगर आपके मुताबिक चीजें नहीं होती हैं तो आप का जो अगर कहना चाहिए ना, तो
थोड़ा सा परेशानी आती है। देखिए, हमें हर चीज का प्रत्युत्तर दीजिएगा। जो जो हम यहां से चीज बोल रहे हैं उन चीजों का प्रत्युत्तर अगर देंगे, देखिए, तो आप हमसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले लीजिएगा, आसानी रहेगी, क्योंकि एक एक प्रश्न का खोलकर हम आपको उत्तर देंगे। ठीक है। हमने कहा आप शांत रहते हैं, हमने कब कहा अशांत रहते हैं? हमने कहा कभी कभी अगर कोई आपको छेड़ दे तो आपका जो स्वभाव है वो एकदम से उग्र हो जाता है, हमने ये कहा। ठीक है, हॉट टेम्पर, गर्म स्वभाव हो जाता है, आपको छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे सब कुछ शांत है, मस्त है, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अगर कोई आपके विपरीत, आपके मुताबिक नहीं चलेगा तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी। हमने ये आपसे कहा। पूरी बात सुनिए, समझिए। ठीक है। नमस्ते मुकद्दर खान जी, कैसे हैं आप? वो हमने देख लिया था कामाख्या जी, लेकिन हमने उन्हीं को परेशानी हुई थी। राधे राधे। जी बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका। अब हमने कौन सी सही बात की? किसी तरह के पार्टनरशिप से जुड़े हैं आप क्या? किसी प्रकार के पार्टनरशिप से जुड़े हैं आप क्या? आप अपने साथ वाले लोगों को, अच्छा, नेचर के बारे में, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, रोमांस की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा कम रखा तो आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी। थोड़े से, अगर हम यूं कहें, रोमांटिक तो कम होते हो, लेकिन डिजायर हाई अलग रहती है, वो अलग चीज हो गई। ठीक है। और हमेशा चाहते हैं कि खुद की साइड बराबर हो, खुद एक्सप्रेस करते हैं अपनी साइड, और बराबर भी ना हो तो वो लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी। ठीक है। मैंने कहा अपने साथ वाले लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कभी, और इस कारण से आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है। लेकिन आपके अंदर काम करने की तो फुर्ती है भाई, और मस्तिष्क का रोग कोई बनेगा आपको, और फुर्ती की वजह से आप जीवन में ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी जो प्लानिंग होती है जनरली फेल तो होती नहीं है। अगर आपके पास आप की जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छी होती है। आप अगर किसी चीज को समझाते हो ना तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, और आपका कार्य अगर मैनेजिंग फील्ड में हो, रिसर्च की हॉबी है तो बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है।
और अगर आपको इस प्रकार से लगातार मानसिक अवसाद में हो आप, तो आप सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी महादेव के श्री चरणों में सबसे पहले अर्जी लिखिएगा, जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें अभी हमें बताई नहीं, क्योंकि आपका एक भाव, एक स्वभाव इस प्रकार का है कि सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने विषय में। ठीक है जी, हम वही कह रहे हैं आपसे। तो आप साइकेट्रिक की आप मेडिसिन ले रहे हो, हम समझ में आ गया। ठीक है, एज अ डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं हम, ओसीडी इत्यादि है, उन सबकी भी ट्रीटमेंट यहाँ से की जाती है। ठीक है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, और महादेव का आशीर्वाद है कि आपको ये चैनल पर आप आ पाए। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी, आप ये जो महादेव का दरबार, पवित्र दरबार है, सबसे पहले शीघ्रता से अर्जी लिखिएगा। और साथ में हमने कहा ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहां से अपने मस्तिष्क के लिए औषधि मंगा लीजिएगा। पूरा पैकेज मंगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए अपने मेडिकल की जो भी आप मेडिसिन अभी ले रहे हैं, अच्छी बातें लेते रहिए, लेकिन हम यहाँ से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को आप करवा लीजिएगा। और इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप, और अपने मस्तिष्क के लिए आप औषधि आप मंगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जल्दी वहाँ से, जो सबकॉन्शियस माइंड में लगातार आपके परेशानी चल रही है, ऑल टाइम रन योर माइंड, तो वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड ऑल टाइम। सो आप उससे क्या होगा, उससे आप वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए हमने कहा आप जो ट्रीटमेंट है वो ले लीजिएगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पूरा पैकेज लेंगे मस्तिष्क के लिए, तो आपके जो मस्तिष्क के रोग हैं उन रोगों से निजात मिलेगी। और हमने कहा सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में आप अर्जी लिख भेजिएगा, और साथ में जो यह अनुष्ठान आपको हम यहाँ से बताएंगे वो अनुष्ठान आप करा लीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो हमसे अनुष्ठान करा लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। और औषधि के लिए हमने कहा ये नंबर है, इस नंबर पे संपर्क। अर्जी कैसी लिखनी है? अर्जी ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दो चीजें हम बता दे रहे हैं, वो उपाय अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिएगा। 2026 का वर्ष है, तो आपको बता दें 2026 की हमने बात की, तो आपका जो आपके लिए मंगलवार और शुक्रवार शुभ रहेगा कार्यों के लिए। सितंबर, मार्च, जून ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और दूसरा हमने कहा ठीक है, तो ये सब चीजें कर लीजिएगा। और शिखा जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हमें आपके साथ। जी बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों ही कम हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपका कोई भी आपको डर सता रहा है, आपको दूसरा अगर हम यूं कहें कि विवाह को कितना वर्ष हुआ आपको?
चलिए, परेशान मत होइएगा और हम आपके साथ हैं, और जो हमने जैसा आपको बताया वैसा वैसा करते जाइएगा। आपका जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चिकित्सा भी ले लीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सकारात्मक भाव के साथ एक बार अर्जी अवश्य लिखिएगा और आपका भगवान कल्याण करेंगे। आशीर्वाद। तो शिखा जी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इसीलिए तो जी, हमने इसीलिए बोला आपसे, हमें पता है, लेकिन आपको पता है कि वो सब चीज़ें हमने यहाँ बैठे देख ली और हमें अनुभव तुरंत हो गया जैसे ही प्रारंभ हुआ। हमने वही आपसे कहा, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ही हमने तुरंत लौटाल दिया था। अगर आपको पता हो, आपने देखा हो तो ठीक है। हमने यहीं से उसको, हाँ, उच्चाटन जो हो रहा था तो उसको हमने तुरंत वहीं, हम हमेशा कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। आप जो देते हैं वही कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए, और आप, हम देखिए किसी का बुरा तो कभी जीवन में करते नहीं, तो शायद उसने, खैर, हम इस संदर्भ में अधिक बात ना करते हुए, कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करें, सबको बहुत आशीर्वाद। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं आपके साथ, महादेव हैं आपके साथ। ठीक है। आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल भी कोई शरीर में एक भी जो दर्द है वो दर्द सारे चले जाएंगे, बिल्कुल हल्का हो जाएंगे आप। ठीक है। आशीर्वाद। जब ऐसी चीज़ें होती है तो हमने मना कर दिया था बोलने के लिए, लेकिन आपने प्रयास किया, इसलिए थोड़ी परेशानी आई। और आपकी जो बहन थी, मित्र थी आपकी, जो हिमाचल से, नोएडा से जो भी थी, रेनू थी, क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने भी इस चीज़ को जाना था, लेकिन वो ठीक हैं, बस इतना बता दीजिएगा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हमें गौरव है इस बात का कि हम महादेव के भक्त हैं, अपने गुरु के भक्त हैं। तो इसलिए सबका भला करेंगे महादेव, सबको बहुत आशीर्वाद है। चलिए जी, अभिनंदन अभिनंदन। हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
चलिए, अच्छी बात है, वो ठीक है। और चलिए, समय मिले तो अब अर्जी लिखिएगा आप, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं आपके साथ, ठीक है? आशीर्वाद है बहुत आपको। और आहार शुद्धि पर चले जाइए थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हमने कहा हम हैं आपके साथ, ठीक है? पूर्ण रूपेण समर्पित रहिएगा। बहुत आशीर्वाद है आपको। मून श्रद्धा सुमन विश्वास कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का एक बार आप जाप कर दीजिएगा, 108 माला, 108 जप, एक माला। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जाइए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और बस हमने कहा समय बहुत तीव्रता से भाग रहा है। और इसके बाद हमने आपसे कहा हम अभी आश्रम में बहुत अधिक समय बहुत अधिक कार्य रह रहा है। तो हम आप सभी के लिए चाहते हैं कि हम जो समय दें उसकी महत्वता को समझिएगा और शीघ्रता से अपने समय को शीघ्रता से लाइव प्रसारण के लिए निकाल के रखिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम आपके पास आ पाएँ। बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। शुभम व मंगलम अब कल्याणमस्तु। महादेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे। निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आशीर्वाद है। अब हल्का महसूस करेंगे। बिल्कुल किसी प्रकार के सभी प्रकार के दर्दों से मुक्ति मिलेगी। बहुत आशीर्वाद है। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। अरे चंद्र प्रकाश जी,
अर्जी कैसे लगा दिया आपने? अर्जी आपको यहाँ भेजनी होगी, महादेव का दरबार यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और अर्जी भेजने के लिए आपको ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखनी होगी और इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी, पूर्ण विधि क्या होगी, ये जानकारी पूरी प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद वो सारे कार्य करना प्रारंभ कीजिएगा। महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें, आशीर्वाद है, ठीक है। समझ में आ गया चंद्र प्रकाश जी? ये ऊपर नंबर दिया हुआ है हमारे आश्रम का, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप जब करेंगे तो हर हर महादेव लिखकर भेजिएगा इस नंबर पे। आपको अर्जी की पूर्ण विधि और आपको एड्रेस, जो अर्जी भेजने का एड्रेस है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। औषधि मंगानी है आपको तो अपनी जो रिपोर्ट्स मेडिसिन इत्यादि चल रही हैं वो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। परेशान मत होइएगा, बहुत आशीर्वाद है आपको। हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। जी बिल्कुल, अच्छे तो रहेंगे ही, आप हमेशा अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो चंद्र प्रकाश जी, समझ में आ गया आपको हमने जो अभी कहा आपसे, ठीक है। और कुछ बात समझ में ना आए तो इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा प्रातः 10 बजे से लेकिन 4 बजे के बीच में, ठीक है। तभी तक लाइनें खुली रहेंगी, फिर बात नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी शायद संपर्क टूट गया है चंद्र प्रकाश जी से। और बाकी का हमने कहा अर्जी जो भेजनी है वो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। आपको धनवर्षा पोटली मंगानी है, आपको अर्जी भेजनी है, आपको औषधियाँ मंगानी है, ट्रीटमेंट कराना है, हस्तरेखाएं भेजनी है, तो ये एक नंबर है, ये आपके समक्ष आपके सामने उपस्थित है। ये नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लीजिएगा। महादेव सबकी रक्षा करें, महादेव सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याणमस्तु। अभिषेक जी, जय श्री श्याम, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। सभी लोग प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, प्रफुल्लित रहें, मस्त रहें और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको जीवन में ना आए। महादेव का पवित्र दरबार है, अपने हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए, मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। महादेव के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव के श्री चरणों में देखिए, अर्जियां लगातार आ रही हैं और जल्दी जल्दी अर्जियां भेजिएगा, क्योंकि ताकि आपका नंबर भी शीघ्रता से लग जाए, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सभी को हरिओम। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।